मुमरा का सबसे बड़ा शॉपिंग हब मदीना मार्केट अब खुल चुका है। मुमरा में शॉपिंग अब होगी और भी खास। मदीना मार्केट जो गुलाब पार्क और किस्मत कॉलोनी के बीच खुल चुका है, लेके आया है सब कुछ एक ही जगह पर। मेंस, वुमेन्स और किड्स वेयर, स्टाइलिश एसेसरीज, प्रीमियम मेकअप, अबायाज, इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट्स और हत्ता की ब्यूटी पार्लर तक। ये समर मुमरा का सबसे हॉट शॉपिंग डेस्टिनेशन मिस मत कीजिए। मदीना मार्केट गुलाब पार्क पर आए और अपनी शॉपिंग को एक नया ट्विस्ट दें। बेस्ट डील्स और लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ आपका इंतजार हो रहा है। 16 में मुमरा कौसा में ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट में सभी शामिल पॉलिटिशियंस, प्रोफेशनल्स और आम नागरिकों ने क्या कहा, सुनिए। क्या नाम है और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम सैयद अहमद है। मैं ये बोलूँगा कि आज जो ह्यूमन चेन बनी है, ये एक कामयाबी की तरफ या पत्रकारों की आज़ादी के ऊपर जो पुलिस लगाम लगाना चाह रही है या सरकार लगाम लगाना चाह रही है, उसके खिलाफ ये बहुत बड़ा कदम है। और जब भी ऐसी नौबत आई, मुमरा इसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हमेशा इस तरह से ह्यूमन चेन बनती रहेगी। जब जब जुल्म होगा, इस तरह की ह्यूमन चेन बनती रहेगी। क्या नाम है आपका और क्या बोलना चाहेंगे? आज आप यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुए, रफीक अंसारी की तारीख को लेकर के जो नोटिस दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि रफीक भाई का नोटिस कैंसिल करा जाए और उनके साथ में ऐसा ना करा जाए, उनको मुमरा से ना हटाया जाए, क्योंकि वो मुमरा वालों का बहुत साथ देते हैं। मैं भी अमृत नगर से ही हूँ और हमारे हर तकलीफ में, हर एक मुश्किल में वो आकर खड़े हुए हैं यहाँ पर। मैं यही चाहती हूँ कि उनको यहाँ से ना हटाया जाए और हम सब उनके साथ है। ये उनके साथ नाइंसाफी ना हो। हम चाहते हैं कि रफीक भाई हमारे बीच में ही रहे, उनको मुमरा से ना हटाया जाए बिल्कुल भी, क्योंकि वो हर एक चीज में मुमरा के साथ है, सपोर्ट में। इसीलिए हम भी सब उनके साथ हैं। अब पुलिस वालों से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक ऐसा इंसान है वो जो हमारे लिए खड़ा होता है हमेशा मुमरा वालों के लिए, और आज मुमरा वाले कहाँ है? सब कोई भी उनके लिए यहाँ खड़ा नहीं है, पर हम उनके साथ हैं, चाहे एक हो या दो। जो सच है वो सच है। उनके साथ में इंसाफ करा जाए और उनको यहाँ से तड़ीपार ना किया जाए। देखिए, मेरा नाम जरीन अंसारी है। मैं यही बोलना चाहती हूँ, रफीक भाई जैसे इंसान मुमरा में बहुत कम है। आज हम लोग उनके सपोर्ट में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि वो एक ऐसी सच्ची आवाज है जो हर किसी के लिए खड़ी होती है, चाहे वो वक्फ बिल को लेकर हो, या वो कब्रिस्तान की बात हो, या वो हॉकर्स को लेकर कोई बात हो, या वो ट्रैफिक को लेकर बात हो। रफीक भाई एक ऐसे आदमी है जो सच के लिए हमेशा खड़े होते हैं। हम लोग सिर्फ उनके सपोर्ट में इसीलिए हैं क्योंकि वो एक ईमानदार और सच बात कहने का दम रखते हैं। हम लोग उनके साथ हैं। मेरा नाम शाजिया अंसारी है और मैं यहाँ माहिम से आई हूँ। जब मुझे पता चला कि रफीक भाई को तड़ीपार का नोटिस आया है, तो उसके लिए मैं भी यहाँ शामिल होने आई हूँ, क्योंकि रफीक भाई जैसे इंसान है ना, बहुत कम है। और मैंने हमेशा माहिम में रहने के बावजूद मुमरा में उनका काम करने का तरीका, हर चीज देखी। वो पब्लिक के लिए सड़कों तक पे आए हैं, ट्रैफिक भी हैंडल किए और काफी कुछ उन्होंने संभाले है। और ऐसे इंसान को जो हमेशा सच के साथ है, उसको तड़ीपार करना ये कोई इंसाफ नहीं है। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि जो है रफीक साहब का तड़ीपार का नोटिस कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए, क्योंकि जो है ना, अगर उनके साथ नाइंसाफी हुई तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। हम सब उनके साथ हैं, रफीक भाई के साथ हैं और रफीक भाई के पूरे सपोर्ट में। हमेशा उनको जो है कभी तड़ीपार, कभी जेल, कभी क्या, हमेशा उनके साथ नाइंसाफी होती है, जबकि वो पब्लिक के साथ हमेशा इंसाफ करते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। वो हमारे बड़े भाई, हमारे बाप, हर जगह उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारे साथ रहे। हम सब उनके साथ है। आज उनके ऊपर जो वक्त है, हम उनके हमेशा सपोर्ट में है और हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे। तो मेरी पुलिस से यही दरख्वास्त है कि उनका नोटिस कैंसिल किया जाए और उनको भी उनका काम ईमानदारी से जैसे कर रहे हैं वैसे ही करने दिया जाए। भाई, आज जो हम रोड पे खड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रफीक भाई के सपोर्ट में खड़े हैं। जो इनको पुलिस चौकी से तड़ीपारी का जो नोटिस दिया गया है, ये बहुत ही गलत है। एक आदमी अगर कौम के लिए आवाज उठाता है, कौम के लोगों के लिए आगे बढ़ता है, हर उसके सुख दुख में वो आगे रहता है, उस आदमी को अगर तुम यहाँ से हटाना चाहते हो तो यहाँ की एक
मजबूत आवाज को तुम दबा रहे हो, ना कि तुम उसको सपोर्ट कर रहे, बल्कि तुम दबा नहीं रहे, बहुत ही हटाने की कोशिश कर रहे। मैं ये कतई नहीं चाहूंगा कि रफीक भाई मुमरा से जावे। हम तमाम मुमरा वासियों का, खास करके हमारे भाई सब खड़े, ये इसी की मोहब्बत में खड़े कि भाई रफीक भाई यहाँ रहे, हमारी आवाज उठाए, कौम की आवाज उठाए। उन्होंने अक्सर बुजुर्गों के लिए, मस्जिदों के लिए, तुम्हारा कब्रिस्तान के लिए, अनऑथोराइज के लिए, हर चीज के लिए जो आदमी आवाज उठाता है, अगर हम उसी को हटा देंगे तो पत्रकारी को हम दबाने के जैसा हो जाता है। पत्रकार जो हमारे हिंदुस्तान का एक चौथा स्तंभ है, अगर ये स्तंभ हम दबा देंगे सच्ची आवाज को, तो फिर कैसा काम चलेगा? सच्चाई का खुलासा कौन करेगा? आज आप देख रहे हैं दुनिया में पत्रकारिता, झूठी पत्रकारिता चल रही है, और झूठी पत्रकारिता को लोग बहुत शौक से देखते हैं। तो हम एक सच्चे पत्रकार के साथ है, सच्चे पत्रकार को हम यहाँ साबुत रखना चाहते हैं। एक अगर देखा जाए तो उनको यहाँ पे हम मुमरा में एक खिदमत का मौका कौन देती है। तो मेरी गुजारिश है कि कोई भी तरीके का नोटिस मुमरा की पब्लिक नहीं मानेगी। पूरी तरह रफीक भाई के हम सपोर्ट में, रफीक भाई को हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह ये उनकी जो तड़ीपारी का नोटिस है कैंसिल हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जावेद है। हम लोग ये सब अपने गली और मोहल्ले से बाहर इसीलिए आए हैं कि रफीक कामदार साहब को जो तड़ीपारी का जो मिला है मुमरा से तड़ीपार करने का, उसके लिए हम लोग उसके खिलाफ उतरे हैं कि अगर हक की आवाज़ उठाने का कोई जुल्म है तो हम सब उसमें शामिल हैं। क्योंकि रफीक कामदार साहब एक कब्रिस्तान के मुद्दे को लेके, शहर के तमाम ऐसे मुद्दों को लेके आवाज़ उठाते हैं और बेबाक होके बोलते हैं। तो इसी के वजह से कहीं ना कहीं उनको तड़ीपारी लगाया गया है, जिसके वजह से हमें लगा कि उनका तड़ीपारी कैंसिल होना चाहिए। इसीलिए हम तमाम शहर के लोग इसके प्रोटेस्ट और ह्यूमन चेन के लिए हमने एक साइलेंट ह्यूमन चेन निकाला है, जिसके वजह से हम चाहते हैं कि इनका तड़ीपारी कैंसिल हो जाए। एक नंबर आदमी है भाई, सच को उछालता है भाई, उसके ऐसा पूरा मुमरा में कोई आदमी नहीं, कोई न्यूज वाला नहीं है भाई। तो मेरे हिसाब से उनको सपोर्ट करो और आधा घंटा बाहर निकल के आ जाओ सब लोग। मेरा नाम अजीम है। मैं यही चाहता हूँ रफीक भाई को जो बेमतलब का 2-2 टाइम 3-3 में तड़ी पार करा रहे हो, इनको क्या तकलीफ क्या है? बोले सच्चाई की आवाज उठा रहे थे, नशे के बारे में, तो हर चीज के बारे में। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि इनको इतनी तकलीफ हो गई क्या पूछो, इनके जेब खाली हो भरे नहीं जा रहे। ये हिसाब से रफीक भाई को हर टाइम पे तड़ी पार करना चाहते हैं, और रफीक भाई हकर्स के लिए, हर चीज के लिए, मतलब गरीबों के लिए, हक के लिए आवाज उठाते हैं। और एक ही पत्रकार है जो रफीक भाई है, जो हर किसी के लिए आवाज उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहोगे आप इस मंचन में आप भी शामिल हुए? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हुआ है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग हैं, 25-25 केस है, 40-40 केस है उनके ऊपर, 100 केस है उनके ऊपर, उनको क्यों नहीं किया जा रहा है? और ये इसमें डिपार्टमेंट की भी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं से प्रेशर है। अब कहाँ से प्रेशर है ये तो उन्हीं को मालूम होगा। तो मैं चाहता हूँ कि उनका तड़ीपार कैंसिल हो और रफीक कामदार साहब को इंसाफ मिले, और हम सब उनके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ रफीक कामदार, मुझे भी करो तड़ीपार। मैं हूँ रफीक कामदार, मुझे करो तड़ीपार। मुझे भी तड़ीपार करो, मैं भी रफीक कामदार हूँ। हक की आवाज़ रफीक कामदार, हक की आवाज़ रफीक कामदार। मुझे भी करो तड़ीपार, मुझे करो तड़ीपार, मैं रफीक कामदार। मैं भी तड़ीपार करो मुझे भी, मैं भी हूँ रफीक कामदार। मैं भी रफीक कामदार हूँ, मुझे भी तड़ीपार करो, मुझे भी तड़ीपार करो, मैं भी रफीक कामदार हूँ। मेरा नाम करीम खान है सर। 4 दिन पहले ये मालूम पड़ा सोशल मीडिया के जरिए कि रफीक कामदार जैसे साथी को तड़ीपार की नोटिस दी गई। मैं जानना ये चाहता हूँ सिस्टम से, शासन से, प्रशासन से कि गुनाह क्या है रफीक कामदार का। रफीक कामदार का ये गुनाह है कि सिस्टम से आंख मिला करके बात करता है। उसमें वो ताकत है, उसको पता है कि चौथा स्तंभ की क्या ताकत है। उस ताकत का वो इस्तेमाल करता है, आंखों में आंख डाल करके बात करता है, नाले गटर की बातें करता है, सिस्टम से जो तरीके से बात करता है। ये उसका गुनाह है। अगर ये गुनाह उसका है तो मैं समझता हूँ पूरा शहर इसका गुनहगार है। पूरे शहर को आज जो आपने देखा है ह्यूमन चेन, मैं समझता हूँ अगर तड़ीपार की नोटिस वापस नहीं ली गई तो रफीक कामदार के लिए मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि पूरा शहर एक जन सैलाब बन करके उमड़ेगा आने वाले कल। वो पत्रकार है, तो पत्रकार को एक मतलब इस तरह का नोटिस देना कि वो तड़ीपार का, तो उनको उनके राइट्स है, वो हर तरह
अच्छी बात नहीं है और हम ये उनके समर्थन में हम लोग आके यहाँ पे खड़े हैं। मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि रफीक कामदार साहब एक शहर के बहुत ही सच्चे और बहुत ही बेहतरीन साथी हैं। मैंने देखा है कि हम जब शहर के विकास के कार्य करते हैं, हम जब आवाम के लिए काम करना चाहते हैं तो रफीक कामदार साहब का भरपूर ताउन होता है। और भाई साहब, मीडिया ही सच्चा आईना है, तो वो आईना के तहत रफीक कामदार साहब भरपूर तरीके से काम करते हैं। मैं आयुक्त महोदय से यही विनती करना चाहता हूँ कि सर, जो तड़ीपार की नोटिस है उसको कैंसिल किया जाए। ऐसी हम पूरा कोटा की आवाम इसकी उनकी तरफ से ये अपील करते हैं। अच्छी देखिए, ऐसा है कि कोई बात अपनी रखता है, उसके ऊपर अगर तड़ीपार किया जाता है वो गलत है। कानूनी प्रोसीजर के बाद आता है मुमरा में ड्रग्स हैंडलर और पेडलर क्विंटल के हिसाब से, मतलब समझेगा 50 किलो 70 किलो 100 किलो तो पकड़ा नहीं जा रहा है। वो ऐशो आराम की जिंदगी दे रहे है ना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गुंडागर्दी बढ़ रही है, झुंड के झुंड रात में चरस और गांजा पीते हुए लोग टहल रहे शहर में, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। एक मुखर होकर बात करने वाला, मैं ये नहीं मानता हूँ कि चलो ठीक है रफीक कामदार उलझ भी जाता है, वो भी है, लेकिन मुखर होकर बात अगर करता है तो उनसे ऐसा महसूस है कि अगर हम पुलिस के खिलाफ बात करें तो हमारे ऊपर तड़ीपार आदेश आ जाएगा, या अगर हम सामाजिक मुद्दे को रखें तो पुलिस का आदेश आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं गलत है और ये गलत पड़ता है। कल कोई और बोलेगा, परसों शमीम भाई बोलेंगे, ये बोलेगा, वो बोलेगा, गुनाह दाखिल होगा, ऐसा नहीं है। चूंकि गौरशाही वाले मामले में रफीक कामदार ने एक बेहतरीन इशू उठाया। उमरा में न जाने कितने बच्चे जो चाहिए किस्म के थे, जिनको उर्दू अरबी नहीं मालूम था, वो कहीं ना कहीं गौरशाही के शिकार हो रहे थे। उसने उस मुद्दे को उठाया, ठीक है, उसमें थोड़ा मारपीट हुई, वो हुआ। उसका माने ये नहीं कि अब इतना बड़ा उसके ऊपर गुनाह दाखिल करके उसको शहर से तड़ीपार किया जाए, ऐसा नहीं करता। जितेंद्र अवार्ड साहब का नाम लेके अंबार का जो एक मुहिम चलाई गई थी कि उनका हाथ है, उनका हाथ है, उनका हाथ है, इसके पहले भी रफीक कामदार पे जब कार्रवाई हुई थी तब भी अवार्ड साहब नहीं था, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से बार बार बदनाम करने का काम नहीं करना चाहिए, कम से कम उनसे बात कर लेना चाहिए। जैसे कि कल मुझे सवाल पूछा गया तो मैंने कहा, शमीम भाई ने उस पर बात किया और सबने बोला मेरा क्या लेना देना, और हम तो नाम निकालने वाले लोग हैं वैसे, क्योंकि वो मौलाना लोग जो थे और इसमें रफीक कामदार था, इसी में वो एक एडवोकेट चौधरी, क्या नाम है चौधरी, कबीर चौधरी, वो लोगों के भी नाम थे। उनके नाम निकालने के लिए मैं और अवार्ड साहब खुद कमिश्नर के पास गए थे। तो बेवजह बार बार एक चीज को लाना वो अच्छी बात नहीं है, ये मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। सच्चाई के लिए क्या आवाज उठाना गलत बात है क्या? सच्चाई के लिए तो हम भी आते हैं, लेकिन कानून तो सुनता नहीं है और ये तड़ीपार होनी चाहिए। अगर तड़ीपार अगर हो गए तो हम लोग बेमुद्दत आंदोलन पे बैठेंगे यहाँ पर। हम तुम्हारे साथ हैं, क्या बताना चाहोगे आप? रफीक कामदार साहब की तड़ीपारी निकली है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? ये जो तड़ीपारी निकली है, ये प्रेशर निकली है, ये जो प्रशासन है ये अभी राजनेताओं को सुनता है। हमारा ये कहने का मतलब है इससे भी ज्यादा भयंकर गुनहगार खुलेआम घूम रहे है ना, तो उनपे कार्रवाई क्यों नहीं? ये खाली कलम की ताकत देख के इन लोग बोलते दहशतवादी ये है वो है, इनसे दहशत है। क्या दहशत है? कलम चला रहे ना, कोई तलवार थोड़ी चला रही है आदमी। आज तक तो देखा नहीं मैंने इस तरह का। ये गलत है, ये सब ये जो हो रहा है गलत है, इसके खिलाफ हम लोग खड़े। और ये गरीबों की सच्चाई की आवाज यही है। अगर इन्हें दबाएंगे तो हमें भी दबाओ, हम लोग को भी केस में, हमको भी जेल में डालो। पूरे दिव्यांग सेना की सेना आपके साथ में यहाँ पे मुमरा, पूरे दिव्यांग सेना की सेना, पूरे दिव्यांग परिवार इनके साथ में, रफीक भाई के साथ में, रफीक भाई के साथ में। यस। अगर इनकी तड़ीपारी को रद्द नहीं किया जाता है तो आप लोग क्या करोगे? मैं इसलिए अम्बेडकर साहब का जो पुतला है यही हम लोग बेमुद्दत अनशन पे बैठ जाएंगे, बेमुद्दत अनशन पे बैठ, भूख हड़ताल पे। यहाँ पे मुमरा शहर की जनता भी यहाँ पे मौजूद है, उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहोगे इस तड़ीपारी को रद्द करवाने के लिए? पहले बात तो मैं ये जनता से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेचारे एक कॉल पे जब मैं अपील किया कल तो ये आए बेचारे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमें इनको इंसाफ दिलाने तक हमें रुकना है। नहीं रफीक भाई, एक मिनट। कुछ लोग हैं
जो आई स्टैंड विद मुमरा पुलिस के साथ लगाकर खड़े हैं। हाँ पर्सनल चीजें अपनी जगह है उनकी, हाँ जो उनके मामला है वो अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त जो तड़ी पारी उनको निकाली गई है वो उन मुद्दों को लेकर निकाली गई जो संवेदनशील है। मुस्लिम समाज को लेकर नफरत फैलाना, साथ ही साथ गौहर शाही का फितना और हुजूर नबी कराम की शान में जो गुस्ताखी रामगिरी ने की थी उसको लेकर जो उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, उन सारी चीजों का एक निचोड़ निकाल के उनको तड़ी पारी दी। मैं यहाँ तक देखा हूँ, ये मौका है इन चीजों का। मैं यहाँ तक देखा रफीक आमदार साहब के ऊपर अभी तक जितने भी एफआईआर दर्ज हुए, गुना दाखिल हुए, ये सिर्फ प्रेशर में यहाँ पर दर्ज हुए और इन पर एक भी साबित नहीं हो पाया। इनको सब गुनाहों से इनको बरी किया गया, निर्दोष मुक्त किया गया। ये सिर्फ झूठे केसेस उनके ऊपर, हमारे ऊपर झूठे केसेस करते हो, दूसरा कुछ नहीं करते। राजकीय हस्तक्षेप के कारण हुआ है, राजकीय हस्तक्षेप के कारण। तो